चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 20 फ्रॉम एक्सरसाइज 19.9। क्या दिया गया था? इंटीग्रेट करने के लिए दिया हुआ था इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट, लिखा गया था a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई लिखा हुआ था आपका a प्लस एक्स डी एक्स। ठीक है ना? तो इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा? ठीक है, तो चलिए अब आप इंटीग्रेट करने के लिए क्या करो कि कुछ प्रॉपर वैल्यू ऐसा रखो जिससे आपको आगे बढ़ने का रास्ता क्लियर नज़र आए। ठीक है, तो मैं क्या कर देता हूँ यहाँ से लेट, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ लेट लेट एक्स इक्वल टू लिख दिया जाए ए कॉस थीटा। एक्स इक्वल क्या रख दिया जाए? ए कॉस थीटा। ठीक है, यानी कि यहाँ से आप डिफरेंशिएट करोगे तो डी एक्स इक्वल टू लिखा जाएगा, है ना, कॉस के लिए डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है इसलिए माइनस, है ना, ए माइनस ए साइन थीटा इंटू डी थीटा लिखा जाएंगे। अब जो क्वेश्चन एक्स के टर्म में था, अब आप उसे क्या करना है, सेक के टर्म में लेकर चलना है। क्या के टर्म में लेकर चलना है? सेक के टर्म में लेकर चलना है। ठीक है, चलिए तब आप क्या करो, यहाँ से लिख दिया जाए इंटीग्रेशन ऑफ, चलिए ए, है ना, एक्स एक्स पर क्या रखना है, ए कॉस थीटा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से लिख दिया जाए ए एज इट इज़, है ना, माइनस ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाय लिखे जाएंगे आपका ए प्लस ए कॉस थीटा, है ना, इंटू डी एक्स। डी एक्स पर क्या लिखा जा सकता है? माइनस ए साइन थीटा इंटू डी थीटा लिखा जा सकता है। चलिए देखिए माइनस एक कांस्टेंट है, इसलिए अब आप क्या करो कि माइनस ए को इंटीग्रेशन से बाहर किया जा सकता है। साथ साथ देखिए यहाँ से ए कॉमन, यहाँ से ए कॉमन, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि हमारे पास रिमेनिंग टर्म बच जाएगा वन माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय लिखा जा सकता है वन प्लस कॉस थीटा इंटू आ जाएंगे साइन थीटा डी थीटा लिखा जा सकता है। फर्दर इसके बाद की अगर कहानी देखा जाए तो क्या होगा सर? चलिए अब इसके बाद अगर देखोगे आप तो लिखा जाएगा माइनस ए इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए एक रिलेशन होता है कि वन माइनस कॉस ए दैट इज इक्वल टू लिखा जाता है टू साइन स्क्वायर ए बाई टू, और वन प्लस कॉस ए दैट इज इक्वल टू लिखा जाता है टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू। सो आई एम गोइंग टू राइट हेयर, है ना, अंडर रूट, देखिए यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, वन प्लस कॉस थीट वन माइनस कॉस, तो यहाँ से लिख सकते हैं आप टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू डिवाइडेड बाई, यहाँ से लिखा जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। साइन ए का वैल्यू लिखा जाता है टू साइन ए बाई टू इंटू लिखा जाता है कॉस ए बाई टू। सो यहाँ से साइन थीटा के जगह आप लिख सकते हो टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू इंटू हो जाएंगे डी थीटा। चलिए अब फर्दर इसके बाद की कहानी क्या होगा सर? तो देखिए इसके बाद की अगर कहानी देखा जाए तो मैं क्या लिख देता हूँ, माइनस ए बाहर चल रहा था, रहने दिया जाए। ठीक है, अब देखिए ये दो से ये दो कैंसल आउट हो जाएंगे, यानी कि हमारे पास रिमेनिंग टर्म बचेगा, सॉरी यहाँ से रूट एक्चुअली में गायब हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि नीचे भी रूट है ऊपर भी स्क्वायर है, इसलिए स्क्वायर जब आ गया तो रूट का कोई नहीं महत्व रहेगा, यानी कि यहाँ से आप लिख सकते हैं साइन थीटा बाई टू इंटू लिख दिया जाए कॉस थीटा बाई टू इंटू टू साइन थीटा बाई टू इंटू देख सकते हो आप कॉस थीटा बाई टू डी थीटा। अब चलिए देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा बाई टू कैंसल आउट हो जाएंगे, दो कांस्टेंट है इसलिए दो को आप करो, दो को इंटीग्रेशन से बाहर कर लो, तो यहाँ पे बच जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा बाई टू इंटू डी थीटा। क्यों? ये साइन और ये साइन दोनों आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा बाई टू लिखा जा सकता है। नाउ अगर फर्दर बात किया जाएगा तो इसके बाद अब देखिए कि देखिए एक रिलेशन होता है कि मान लिया जाए वन माइनस कॉस टू ए दैट इज इक्वल टू लिखा जाता है टू साइन स्क्वायर ए, मतलब अगर वन माइनस कॉस ए लिखना होगा तो दैट इज इक्वल टू टू साइन स्क्वायर ए बाई टू होता है। ठीक है, चलिए ये जो दो जो था एक्चुअली में दो को हमको बाहर नहीं करना चाहिए था, दो को मैं यहीं पे रहने देता हूँ। ठीक है, तो देखिए माइनस ए इंटू टू साइन स्क्वायर, देखिए टू साइन स्क्वायर ए बाई टू दैट इज इक्वल टू वन माइनस कॉस ए, मतलब यहाँ से आप लिख सकते हैं वन माइनस कॉस थीटा इंटू लिखा जाए डी थीटा। चलिए अगर अगला स्टेप में बात किया जाएगा तो क्या होगा सर? चलिए देखिए नेक्स्ट स्टेप अगर देखा जाए तो अब हम लोग आंसर के बहुत करीब आ चुके हैं। तो देखिए अब क्या लिखा जाए, यहाँ से
लिखा जा सकता है माइनस ए इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है ना, ए कांस्टेंट है इसलिए ए को बाहर रखा जाए इंटीग्रेशन से, डी थीटा माइनस यहाँ से लिखा जा सकता है कॉस थीटा डी थीटा लिखा जा सकता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप लिख दो माइनस ए इंटू डी थीटा के लिए इंटीग्रेशन हो जाएंगे सिर्फ थीटा, क्या लिखा जाएगा यहाँ से थीटा लिखा जा सकता है, ठीक है। तब वहाँ पे लिख दो थीटा माइनस कॉस के लिए लिखा जाता है साइन थीटा प्लस सी। अब चलिए देखिए क्वेश्चन में अगर बात किया जाएगा तो क्वेश्चन जो था वो थीटा के टर्म में नहीं था बल्कि एक्स के टर्म में था। देखा जा सकता है कि क्वेश्चन जो है वो एक्स के टर्म में है और हमने क्या किया थीटा के टर्म में आंसर लाया। देखिए ये कहानी कहाँ चेंज हुआ है, यहाँ से कहानी चेंज हुआ है ना। इसलिए आपको क्या करना होगा थीटा के जगह पर कुछ ऐसा व्यवस्था करना होगा जिससे एक्स के टर्म में चला जाए। यानी कि क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था कि एक्स के जगह पर ए कॉस थीटा रखा था, क्या रखा था ए कॉस थीटा रखा था। तो अब इस ऐसे हम लोग को लेकर चलना है एक्स के टर्म में। सो कैसे होगा सर, तो देखिए मैं क्या किया था कि यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो लिखा गया था एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा लिखा गया था, ठीक है। तब आप क्या करो यहाँ से लिख सकते हैं एक्स बाई ए इजकल टू कॉस थीटा। चलिए अब एक देखिए यहाँ पर लेकिन क्या लिखा गया है, यहाँ से लिख सकते हैं सबसे पहली बात यहाँ से लिखा जा सकता है थीटा इक्वल टू लिखा जा सकता है कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, यानी कि इस थीटा के जगह लिखा जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। लेकिन साइन का क्या किया जाए, तो देखिए एक रिलेशन होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, मतलब यहाँ से लिखा जा सकता है साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे आप क्या करो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर और कॉस का वैल्यू कॉस थीटा का वैल्यू दिया गया एक्स बाई ए। सो यहाँ से लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, मतलब जब हम एलसीएम लोगे तो साइन थीटा का वैल्यू लिखाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई आ जाएंगे ए। तो सारा वैल्यूज यहाँ पे रख दिया जाए तो माइनस ए इंटू, ठीक है, देखिए यहाँ से रख सकते हैं आप क्या लिखा जा सकता है कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, मतलब यहाँ से आप लिख दो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। अब माइनस साइन थीटा के जगह पर ये वाला वैल्यू रखा जाए तो अंडर रूट आ जाएंगे आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस सी लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए यानी कि अगर मैं फर्दर बात करूं तो यही हमारा राइट आंसर होगा, या तो फिर आप माइनस से मल्टीप्लाई करके भी आंसर दे सकते हो। यानी कि हमारा राइट आंसर ये जो लिखा गया है यही हमारा सही आंसर होगा।